वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। आज हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे हम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्टार्टिंग स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 1 सेकेंड के बाद वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और वो बना लेता है अपनी स्पीड को 6 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड में वो अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, कि हर सेकेंड के बाद वो अपनी वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, उसको हम टर्म देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? v माइनस यू अपॉन टी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, यानी 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है और 1 सेकेंड से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम। ऐसा यूनिट फॉर्मूले से ही हम ऐसा यूनिट डिराइव करते हैं। जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अगेन उसको सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड 2 बार डिवाइड हो गया तो यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट क्या रहेगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। पॉजिटिव के और भी एग्जांपल देखते हैं। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, मूव कर रहा है उसके बाद उसकी वेलोसिटी, अगर v की वैल्यू स्मॉल है और u की वैल्यू ज़्यादा है, तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सपोज करो हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर इंक्रीज, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है सेम स्पीड से और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो ऐसी सब्सटेंस जिसका मोशन इस तरह का है, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म। यस बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जाम्पल देखते हैं हम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या एग्जाम्पल होता है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। इसमें फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है? इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, दैट इज़ द व्हीकल अप्लाइंग ब्रेक। अगर कोई भी व्हीकल ब्रेक अप्लाई करता है तो उसमें उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप you understand this topic. Have a nice day.